हाँ जी। तो थर्ड क्वेश्चन में हमारा फिफ्थ पार्ट में सबसे पहले बताना है कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। तो भाई आप A1/A2 देखोगे, 4/3/2। टू को 2/1 लिख सकते हो। 4/3, 2/1 को क्या लिख लोगे आप? 1/2। सोल्व करके कितना आ जाएगा? 2/3। B1/B2 निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 2/3। C1/C2 निकालोगे तो आएगा 8/12। सिंप्लीफाई कर दो उसको, 4 से 4 2 जा, 4 3 जा। तो हमारा क्या आ गया? देयरफॉर पेयर ऑफ इक्वेशन इज coincident, is consistent, and it has infinitely many solutions. ओके सर। देखो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या कह रहा है, आप पढ़ो ध्यान से। कह रहा हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 मीटर मोर देन इट्स width। जो लेंथ है वो विड्थ से कितनी ज्यादा होगी? 4 मीटर ज्यादा। तो लेंथ मैंने ले ली x मीटर, ब्रेथ या विड्थ कह सकते हो वो मैंने ले ली y मीटर। अब वो कह रहा है जो लेंथ है, ओ सॉरी, जो हमारी लेंथ इज 4 मीटर मोर देन, ओ सॉरी थोड़ा उल्टा लिख दिया, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। विड्थ से 4 मीटर मोर करके वो किसके बराबर आएगी? लेंथ के। ठीक कर लो। कह रहा है लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। ठीक हो गया? लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। अब ये बच्चों को भी समझ नहीं आता है ये इज 36 मीटर का मतलब क्या है। देखो शुरू से पूरी लाइन पढ़ोगे तो समझ में आएगा। हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। तो जो ये दे रखा है, आपको पता है रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होता है? रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होता है, पढ़ा है? यस सर। पेरीमीटर क्या होता है बताओ? 2 into length plus breadth। बहुत बढ़िया। क्या होता है हमारे पास? पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? कोई शेप है उसकी आउटर बाउंड्री की लेंथ का सम। पेरीमीटर का क्या मतलब होता है? जो कि कोई भी शेप है उसकी बाउंड्री की टोटल लेंथ, वो होती है पेरीमीटर। अब ये मान लो आपको पता है रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई ये इसका आ जाएगा पेरीमीटर। मतलब 2x प्लस 2y, और उसमें 2 कॉमन ले लोगे तो आ जाएगा x प्लस वाई। तो ये होता है रेक्टेंगल का पेरीमीटर, 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई। अब वो कह रहा है हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। रेक्टेंगुलर गार्डन का जो पेरीमीटर है उसका हाफ इज 36 मीटर। वो 36 मीटर है। तो हमारा एक तो लेंथ था उस रेक्टेंगुलर गार्डन का, जो लेंथ था वो 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ था। और दूसरा हमारे पास क्या था? जो पेरीमीटर है उसका हाफ किसके बराबर था? 36 मीटर के बराबर था। तो कई बच्चे ना लैंग्वेज में कंफ्यूज हो जाते हैं। उसने बोल रखा है हाफ द पेरीमीटर, पहले बोला हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, इसके आगे उस हाफ द पेरीमीटर की वैल्यू नहीं दे रखी। उसके बाद उसने रेक्टेंगुलर पेरीमीटर के बारे, रेक्टेंगुलर गार्डन के बारे में बता दिया कि उसकी लेंथ 4 मीटर मोर है उसकी विड्थ से, इज 36 मीटर। ये जो इज 36 मीटर है वो क्या है? हाफ द पेरीमीटर की वैल्यू। हाफ पेरीमीटर की वैल्यू, तो पेरीमीटर का हाफ करके उसकी वैल्यू 36 दे दी। ये 2 से ये 2 कट गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया? 36। एक इक्वेशन ये आ गई, एक ये आ गई। यूजिंग वन कर लो, यहाँ पे यूज वन, x की वैल्यू y प्लस 4 पुट कर दो। x की वैल्यू कितनी पुट कर दी मैंने? y प्लस 4। फोर को उधर ले जाओ, 32। y की वैल्यू कितनी आ गई? 16। y की वैल्यू 16 यहाँ पे पुट कर दो, पुट इन वन।
x की वैल्यू आ जाएगी 20, y की वैल्यू आ गई 16 मीटर। तो उसने लास्ट में क्या पूछा था हमसे, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो लेंथ इसकी कितनी आ गई 20 और विड्थ कितनी आ गई इसकी 16 मीटर। देयरफॉर लेंथ कितनी आ गई 20 मीटर और विड्थ कितनी आ गई 16 मीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। देखो सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या कहता है ये, सिक्स्थ क्वेश्चन में कहता है कि ये एक इक्वेशन दे दी उन्होंने और फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि आपको एक और इक्वेशन लिखनी है कि दोनों जब दोनों लाइनें क्या करनी चाहिए, इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए। तो आपको पता है अगर आपने एक ऐसी इक्वेशन लिखनी है जो इंटरसेक्टिंग हो, दोनों लाइनें इंटरसेक्टिंग हो, तो उसकी कंडीशन क्या थी इंटरसेक्टिंग की, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो मैं एक ऐसी इक्वेशन लिखूंगा यहाँ पर दूसरी जिसमें कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आएगा। तो जैसे मैंने लिखा 3x, तो ये 2/3 आएगा, a1/a2 कितना आएगा 3/2। तो जो अगला मैं लिखूंगा b1/b2 वो 2/3 नहीं आना चाहिए। a1/a2 2/3 है ना, तो b1/b2 2/3 नहीं आना चाहिए, तभी वो इंटरसेक्टिंग होगी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4y। अपने ये 3/4 आएगा, ये 2/3 बराबर आएंगे नहीं, कांस्टेंट जो मर्जी लिख लो, नहीं लिख लिया 9। अब हेयर ये जो इक्वेशन है हेयर, इसमें क्या हुआ a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आएगा। देयरफॉर लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। दूसरे पार्ट में देखो, दूसरे पार्ट में पहली इक्वेशन तो सेम ही लिखनी है। बताओ अगली बनानी है पैरेलल। पैरेलल के लिए अब बताओ कौन बताएगा, पराग बता भाई, कौन सी इक्वेशन लिखूं कि पैरेलल बन जाए। 4x plus 3x क्या कह रहे हो, माइनस सर 4x बताओ पहले। सर वो b1/b2 c1/c2 दोबारा बोलो। और a1/a2 b1/b2 and c/c2। अरे भैया बीच में इक्वल नॉट इक्वल कुछ बोलना है कि नहीं बोलना, a1 सर a2 इक्वल b1 ये क्या होता है, सर इक्वल दोबारा बोल। सर a1/a2 equals to b/b2 equals to c1/c2। गलत है, कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशन बता रहा है। अभी तो तेरे को कंडीशन याद नहीं हुई, तूने कल कैसे होमवर्क करा भाई ये बता मेरे को। जिस बच्चे ने होमवर्क करा है उसको तो कंडीशन याद हो जानी चाहिए। फिर से बोल लो एक बार। अब तो बोलेगा, ये देख लिया होगा तूने, बता दे, तू ही बता दे जरा। दोबारा बता। सर a1/a2 is equals to b1/b2 is not equals to c1/c2। अब बता एग्जांपल कौन सा लेगा। अब जिस बच्चे को देखो कंडीशन नहीं याद है वो कहाँ से सेकंड इक्वेशन लिख देगा, ये बताओ अब मुझे। सर 4x plus 6y minus 9 is equals to 0। -9 9 is equals to 0। यस सर। एकदम सही है। बताओ कैसे, a1/a2 करोगे तो 1/2, b1/b2 करोगे तो भी 1/2, c1/c2 करोगे तो आएगा 8/9। a1/a2 आया 2/4 1/2, b1/b2 करा ये आया 3/6 1/2, c1/c2 करा -8/-9 कट के आ गया 8/9।
तो हमारा क्या हो गया, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c। देयरफॉर लाइंस आर पैरेलल। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट कौन बताएगा? थर्ड पार्ट बताएगा प्रियांशु। क्या आएगा दोस्त? कोइंसिडेंट लाइन की इक्वेशन बताओ। प्रियांशु, भाई इसकी एब्सेंट लिख दे भाई। कौन सा ही बच्चा है, जो बच्चा नहीं बोलेगा उसकी एब्सेंट लिख दूंगा, पहले ही बोल रहा हूँ। एब्सेंट लिख दे भाई। कौन कौन लेता है अटेंडेंस? ओके सर। पुनीत, पुनीत आवाज आ रही है? पुनीत की भी एब्सेंट लिख दे भाई। सर। यस सर। भाई बता दो, इतना लेट क्यों रिप्लाई कर दो, जल्दी बोला करो भाई। इस कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन बताओ, दूसरी क्वेश्चन। अरे भाई बता दो पुनीत। नहीं आता सर। कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन बता, चल छोड़ इक्वेशन, छोड़ कंडीशन बता दे। सर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो इसमें दिक्कत क्या है रेशो बोलने में? अब इसको भी 1/2 लाना है, इसको भी 1/2, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या दिक्कत होगी इसमें? अगर रेशियो सेम चाहिए, इस सबको सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई करके ये लिख दो, 4 से मल्टीप्लाई करके लिख लो, 5 से मल्टीप्लाई करके लिख लो। a1/a2 कितना आ जाएगा? 1/2। b1/b2 कितना आ जाएगा? 1/2। c1/c2 कितना आ जाएगा? 1/2। आया कि नहीं आया समझ में भाई? यस सर। देखो जी, इस क्वेश्चन के अंदर देखो क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 अगर आप पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या बोल रखा है आपको। ये दो इक्वेशन दे रखी है, दो वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन। आपको पता है इसका ग्राफ भी एक स्ट्रेट लाइन आएगा, इसका ग्राफ भी एक स्ट्रेट लाइन आएगा, पता ही है आपको। तो इसका मतलब है दो तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। सबसे पहले तो कह रहा है इसका ग्राफ बना दो। तो और इसके बाद इसने क्या बोला कि इन दोनों लाइन और एक्स एक्सिस को जब देखोगे तीनों को तो एक ट्रायंगल बन रहा होगा। उस ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दो लाइनें ये और एक एक्स एक्सिस, उन तीनों के तीनों को मिलाकर एक ट्रायंगल बन रही होगी और उस ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। कैसे निकलेंगे देखो। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। पहले तो ग्राफ बनाना है। ग्राफ में मैं कहता हूँ हमेशा पहले प्लस वाई की वैल्यू निकालनी होती है कि माइनस वाई को उधर ले जाओ, प्लस वाई आ जाएगा। तो फ्रॉम 1 से वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x+1। और फ्रॉम 2 से वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -12 को उधर ले जाओ, प्लस का 12, 3x को उधर लेके जाओ, माइनस का 3x। और ये जो वाई की वैल्यू निकालनी है 2 को डिवाइड में ले जाना, तो ये आ जाएगा हमारा ये 2। ठीक है जी। अब सोल्यूशन निकाल लो जरा। इसके भी दो निकाल लो, कई टीचर 3 निकलवाते हैं। x की वैल्यू 1 पुट करने पे y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3 पुट करने पे y की वैल्यू 4।
x की वैल्यू 0 पुट करने पे कितना आएगा, 0 पुट करने पे y की वैल्यू 6 आ जाएगी, x की वैल्यू 4 पुट करने पे 3 4 जा 12, 12 माइनस 12 0, 0 आ जाएगी। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, मैक्सिमम नंबर इसके अंदर देखो 6 ही आ रही है, तो मैं 6 6 तक ले लेता हूँ वैसे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 ये आ गई। ठीक है जी, अब पहला इसका ग्राफ बनाते हैं 1,2। 1,2 हो गया हमारा ये वाला पॉइंट, और 3,4, 3,4 हमारा हो गया ये वाला पॉइंट। इसको यूं ज्वाइन किया, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये इक्वेशन बन गई इसकी। इसका बनाओ, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6 ये आ गया, और x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0 ये आ गया। इसको ज्वाइन करो, ये आ गया जी। ठीक है जी, और इसकी इक्वेशन लिखो जी। इसकी आ गई हमारे पास 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी? ये कुछ इस तरीके का ग्राफ आएगा, बट ये एग्जैक्ट जो ग्राफ है वो आपको ग्राफिकली देखने को मिलेगा जब आप ग्राफ पे बनाओगे। ये आपने ग्राफ पे बनाना है, बट फिलहाल मैं इसके हिसाब से बता रहा हूँ, इसके हिसाब से थोड़े कोऑर्डिनेट डिफरेंट आ सकते हैं इसके हिसाब से, क्योंकि ये हम रफ बनाते हैं ना, बट बनाना ऐसे ही है। अब देखो ये वाला, जैसे ये वाला कोऑर्डिनेट है, ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन एक्स पे गिरो, ये कितना आ गया 2, और यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन वाई पे गिरो, ये आ गया 3। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, अब देखो ट्राइंगल देख रहे हो कौन सी बन रही है, ए, ये बी, और ये सी। ए बी और सी, ये ट्राइंगल बन गई, ये वाली। ये ट्राइंगल बन गया हमारा। अब इस ट्राइंगल में ये 3 वर्टिसेस आ गए, ए बी और सी। ये कौन, इसके कोऑर्डिनेट कौन से हो जाएंगे, 4,0। इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, ये हमारा, अगर ये ना जनरली देखो ये किस पे कटेगा, ये बता रहा हूँ तुम्हारे को, ये -1 पे कट के जाएगा वैसे, -1 पे कटेगा ये। जब आप एग्जैक्ट बनाओगे ना तो -1 पे कटेगा ये। तो ये बी कोऑर्डिनेट आ गया -1,0। तो ए के कोऑर्डिनेट हो गए 2,3, बी के कोऑर्डिनेट हो गए -1,0, और सी के कोऑर्डिनेट हो गए 4,0। ठीक है, तो हमारा फाइनली कोऑर्डिनेट क्या है, देयरफॉर वर्टिसेस, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल आर 2,3, -1,0 एंड 4,0। अब हम 3.3, 3.4 और 3.5, ये 3 एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे कि जो हम पेयर ऑफ इक्वेशन है उनको किन किन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको अगर मैं 2 वेरिएबल की 2 इक्वेशन देता हूं तो आपको सोल्व करें, तो आपके पास 3 मेथड है यहाँ पर क्लास में, मतलब इस चैप्टर में। एक है सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो तीनों अलग अलग एक्सरसाइज में है मेथड। तो पहली एक्सरसाइज जो है वो 3.3 की, इसमें हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें कौन सा पढ़ेंगे हम,
सब्स्टिट्यूशन मेथड। वैसे तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड मैं आपको सिखा चुका हूँ, मगर इस एक्सरसाइज में एक्सक्लूसिवली इसका यूज करके हम प्रैक्टिस करेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे अप्लाई करते हैं पेयर ऑफ इक्वेशन में। तो सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। हमारे पास ये पेयर ऑफ इक्वेशन दे दी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। ये दो इक्वेशंस है हमारे पास। पहली इक्वेशन को मैंने इक्वेशन 1 दे दिया, दूसरी इक्वेशन को मैंने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब मुझे इसको सोल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सोल्व कैसे करते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में से, इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले सबसे पहला स्टेप क्या है, इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में से, पहली में से निकाल लो या फिर दूसरे में से निकाल लो, किसी एक वेरिएबल की। अब वेरिएबल की भी किसी भी, एक्स की भी निकाल सकते हो और वाई की भी निकाल सकते हो। तो मान लेता हूँ मैं पहली इक्वेशन में से फ्रॉम 1 में से वाई की वैल्यू निकाल लेता हूँ। वो कितनी आई, 14 माइनस एक्स। इस वाई की वैल्यू जो हमने पहली, जिस इक्वेशन में से हमने एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली है, उसको हमेशा हमको दूसरी इक्वेशन में उसकी वैल्यू पुट करनी होती है। मतलब वाई की वैल्यू निकाल ली है पहली इक्वेशन में से, वाई की वैल्यू जो ये है ये दूसरी में पुट करनी है। पुट कैसे करते हैं, हमेशा ब्रैकेट में पुट करते हैं। वाई की वैल्यू 14 माइनस एक्स दूसरे में पुट कर दो, पुट इन 2। तो ये कितना आ जाएगा मेरा 14। याद रखना, जब भी y की वैल्यू पुट करोगे तो किसमें पुट करनी है, ब्रैकेट में। ये कितना आ जाएगा 4x, ये माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस 14 का माइनस 14 और माइनस x का प्लस x। x प्लस x कितना देगा 2x, माइनस 14 वहां पे जाके क्या हो जाएगा प्लस 14। ये कितना देगा 18। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 9। अब x की वैल्यू 9 को कहाँ पे पुट करना है, पहली बात तो जो तुम्हारे पास दोनों गिवन इक्वेशन है इसमें से आप कहीं पे भी पुट कर लो। बट मैं ज्यादातर क्या करता हूँ, जहां से हमने ये एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली है ना, जैसे y की वैल्यू निकाल दी, उसमें जल्दी हो जाएगा। ये तुमने कहाँ से निकाली थी, 1 से निकाली थी ना, आंसर सेम आएगा। x की वैल्यू 9 यहाँ पे पुट कर दो, इसको इक्वेशन 3 देते हैं। इक्वेशन 3 क्यों दे रहे हैं, है तो ये इक्वेशन 1 ही, मगर जल्दी जल्दी हो जाएगा। x की वैल्यू 9 यहाँ पे पुट करो, कितना आ गया 5। तो ये x की वैल्यू निकल गई, y की वैल्यू निकल गई, इसको मैं बोलूंगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैंने इस पेयर ऑफ इक्वेशन को सोल्व कर दिया। अब आगे देखो, आगे क्या है कि देखो, जब भी आप पेयर ऑफ इक्वेशन सोल्व करोगे तो मैक्सिमम टाइम तो ऐसा होगा कि तुम्हारी x और y की वैल्यू निकल जाएगी। ज्यादातर इक्वेशंस में सोल्व करोगे तो x और y की वैल्यू निकल जाएगी। मैंने तुम्हारे को बेसिक्स में बताया था कि जो लाइंस जब हम सोल्व करेंगे, जो इन पेयर ऑफ इक्वेशन को सोल्व करेंगे, तो 3 मेथड हैं, 3 तरीकों से आपका आंसर आ सकता है। पहला तो ऐसे आएगा, अगर आपकी x और y की वैल्यू निकलेगी तो डेट मीन्स वो इंटरसेक्टिंग सॉल्यूशन है। डेट मीन्स ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट आए हैं। जैसे x की वैल्यू कितनी आई 9, y की वैल्यू 5, तो 9,5 ये इंटरसेक्टिंग वाले पेयर ऑफ इक्वेशन। आप चेक भी करके देख लो, ये a1/a2 करोगे तो 1 आएगा, b1/b2 करोगे तो -1 आएगा। तो इंटरसेक्टिंग के अंदर हमेशा x और y की वैल्यू निकलेगी। अब मान लो अगर पैरेलल लाइंस वाली इक्वेशन आ गई या